सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज हम कक्षा 10वीं के NCERT के गणित से ये अध्याय नंबर 4 है और इसमें द्विघात समीकरण, ठीक है, चैप्टर का नाम है और इसकी ये प्रश्नावली 4.2 है और इस प्रश्नावली का ये पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3। तो इस प्रश्नावली 4.2 में दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में दो समस्या दी गई है, एक तो ये दी गई है और उदाहरण दूसरी समस्या ये दी गई है, ठीक है। तो एक उदाहरण में दो समस्या दी गई है, इन दोनों का क्या करना है, हमको हल करना है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें उदाहरण नंबर 1, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। किसी एक के पास मान लें, ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो किसी एक जॉन के पास मान ले रहे हैं हम x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 में से x कम कर दिया जाएगा तो वो जीवंती के पास बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या, या फिर जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर x। तो जीवंती के पास कितनी रह जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या टोटल कितनी थी, 45 थी। 45 में से मान लिया हमने कि x कंचे जो थे वो जॉन के पास थे, तो बाकी के 45 में से अगर x घटा दिया जाएगा तो जीवंती के पास बचेंगे। तो यहाँ पर 45 माइनस x इतने कंचे, ठीक है, कहाँ रह गए, जीवंती के पास रह गए। आगे ये कहा गया है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 142 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, पहले x थी, अब उसने जॉन ने 5 खो दिए तो 5 कम कर दिए जाएंगे, इतनी रह जाएगी। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 5 कंचे खोने के बाद, पहले कितने थे आरंभ में, 45 माइनस x थे, 5 कंचे और खो दिए, तो 45 में से ये 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 40 ऋण x। इतने कंचे किसके पास रह जाएंगे, जीवंती के पास, और ये x ऋण 5 कंचे किसके पास रह जाएंगे, जॉन के पास। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार ये है x ऋण 5 इसका गुणा जॉन और जीवंती के पास जो कंचे बचे 5-5 कंचे खोने के बाद उनका गुणनफल कितना है, 124 है। तो यहाँ पर 40 ऋण x बराबर 124। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ कर देंगे गुणा, तो x का 40 के साथ गुणा करेंगे तो 40x हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस का और 40 भी प्लस के हैं तो 40x। अब धन और ऋण का गुणा ऋण, x का x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का हमने इस पूरे के साथ गुणा कर लिया। अब हम करेंगे ऋण 5 का, तो ऋण और इसके आगे 40 के आगे धन का चिन्ह है तो धन, ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा।
5 का 40 के साथ गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा। अब ऋण और ऋण का गुणा, धन 5 का x के साथ गुणा करेंगे तो 5x बराबर में 124। 124 को भी इधर ले आओ, ये x स्क्वायर है, ठीक है। पहले इसको ऐड कर लें तो 40x और ये 5x कितने हो जाएंगे, 45x हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस का x स्क्वायर और प्लस के 45x ऋण के 200 बराबर 124। अब इन सबको इधर ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे और यहाँ इधर से सबका पक्षांतर कर रहे हैं हम इस ओर, तो इनके चिन्ह बदलेंगे और यहाँ क्या रह जाएगा 0, तो इधर तो 124 ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे 124, अब ये माइनस का था प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर पक्षांतर कर रहे हैं हम, और ये माइनस का था प्लस का था 45x तो माइनस का होगा 45x, और माइनस के 200 थे, ये प्लस के 200 हो गए, बराबर में क्या हो गया 0, ठीक है। ये पद हमने इधर लिख दिया है। अगर ये 124 यहाँ लिखे हुए, इसके बाद में हम पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे इनको सबको, और इसके बाद में यहाँ पर बराबर में यहाँ इधर 0 होगा, तो इस 0 को मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे 200 में ये 124 जोड़ दें, दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे 324, और यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस के 45, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 45x हैं, 45x और प्लस के 324, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 324 मिलेगा। 324 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना आ जाए 45 आ जाए। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 324 के साथ करोगे तो 324 ही रहेगा। इसके गुणनखंड करने हैं हमको, ठीक है। तो 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हमें लाना कितना है जोड़ के 45 लाना है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और जोड़ के लाना है 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये हो गया, और 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 45 लाना है जोड़कर, 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 27, 3 निम 27, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तीन सही है, 3 तिया 9, ये रहने दो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ 36 प्लस 3 तिया 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 45 होगा, ठीक है। ठीक, तो ये है यहाँ देखें, ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 गुणा 9 कर देंगे तो ये कितना हो गया 324। अब 324 की तो गुणनखंड है 36 गुणा 9, अब यहाँ गुणा की जगह पे ये धन का चिन्ह लगाएंगे तो 36 धन 9 बराबर कितना होगा 45 होगा, और यहाँ x का गुणांक 45 है, वहां पर लिखेंगे 36 धन 9, तो एक्स स्क्वायर ऋण के 36 धन 9 और गुणा में x धन 324 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करोगे ऋण और धन का गुणा ऋण, x का 36 के साथ करोगे तो 36x, ऋण और धन का गुणा ऋण 9, x का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9x, ये प्लस के 324 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 36 में लेंगे, और यहाँ ऋण के 9 कॉमन ले लेंगे तो x, इस ऋण की वजह से ये धन क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, और 9 का भाग देंगे इसमें, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 और 2 5, तो 9 छंग 54, 36 बराबर में 0। देखो इन दोनों पदों में क्या है, ये x ऋण 36, x ऋण 36 कॉमन है तो बाहर निकालेंगे x ऋण 36, और दूसरा x ऋण 9 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग बराबर में 0 लिख लें, x ऋण 36 बराबर 0 कर लें, कॉमा इसको भी कर लें, x ऋण 9
बराबर 0। दोनों से x का मान निकालना है हमको, इसलिए x बराबर 0 करेंगे। यहाँ से x बराबर ऋण 36 है, 75 कर देंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको करेंगे तो x बराबर ऋण का 9 था, प्लस का 9 हो जाएगा। तो x के मान कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। एक तो प्लस का 36 आ रहा है और एक आ रहा है 9। अब यहाँ देख लें, जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर अगर 36 होगी तो जीवंती के पास कितने होंगे बताएं? यहाँ लिख दें, जब जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर 36 है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, यहाँ देखो जीवंती के पास 45 ऋण x थी, तो 45 ऋण x का मान कितना आया है? 36, तो 36 रखेंगे। तो यहाँ पर 45 में से 36 कम करेंगे तो 9। तो जीवंती के पास कितने कंचे रह जाएंगे? 9। और जॉन के पास कितने होंगे? 36। ठीक है। और यह यदि ये वाला मान ले रहे हो x का, तो यहाँ पर जॉन के पास ऐसे लिखेंगे, यदि जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर 9 है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, तो ये 45 माइनस x थी, कितनी थी? 45 ऋण x। तो 45 ऋण x का मान यहाँ पर कितना है? x का मान 9 है, तो 9 रखेंगे। यहाँ पर कितने मिलेंगे? 36। तो यहाँ पर जीवंती के पास कितने कंचे रह जाएंगे? 36। अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, और यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है यहाँ, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो थी वो 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखो, एक कुटीर उद्योग है, मान लेंगे कि एक कुटीर उद्योग जो है पूरे एक दिन में जो खिलौनों की संख्या निर्मित करता है वो x है। और जब एक दिन में खिलौने जो निर्मित किए हैं उनकी संख्या x है, और आगे कहा गया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो जब एक खिलौने का मूल्य निकालेंगे तो 55 में से एक दिन में जो निर्मित किए गए थे खिलौने x जो मानी थी उसको हम घटा करके एक खिलौनों का क्या प्राप्त कर लेंगे? मूल्य। ठीक है। और वो जो मूल्य आएगा उसका x के साथ अगर गुणा कर दिया जाएगा, यानी कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या के साथ जब गुणा करेंगे तो x खिलौना का जो मूल्य आएगा वो 750 के बराबर आएगा। ठीक है। क्योंकि ये इसके बराबर होगा तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, माना एक दिन में कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। x संख्या ली गई है। अब प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, ठीक है, वो 55 में से इन एक दिन में खिलौनों निर्मित किए गए उसकी संख्या को घटा दिया जाए तो एक खिलौने का क्या मिलेगा? हमको मूल्य मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक
प्रत्येक खिलौने के निर्माण की लागत बराबर। रुपयों में निकालेंगे तो इसकी जो लागत होगी वो 55 रुपए में से घटा देंगे एक दिन में निर्मित किए गए थे कुल खिलौनों की संख्या को, तो ये क्या निकल के आ जाएगी, इतने रुपए। ठीक है, ये क्या है, संख्या है एक दिन में जो खिलौने तैयार किए गए और ये है एक खिलौने की निर्माण लागत। ठीक है, आगे ये कहा गया था किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो देखो एक्स खिलौनों की निर्माण लागत क्या होगी, एक्स खिलौनों की निर्माण लागत बराबर एक्स खिलौनों की निर्माण लागत। देखो एक खिलौने का मूल्य दिया गया ये और कुल खिलौने कितने, एक्स, तो एक्स का इसके साथ गुणा कर देंगे तो एक्स गुणा 55 ऋण एक्स, ये रुपए हैं। तो ये एक दिन में एक्स खिलौनों की जो निर्माण लागत थी वो कितनी थी, इतनी। ठीक है, तो इतने एक्स बर्तन एक्स खिलौने तैयार किए जा रहे थे, उनका जो मूल्य आ गया वो इतने रुपए आ गया। अब ये जो रुपए हैं वो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत के बराबर होंगे और यहाँ पर कितनी है कुल निर्माण लागत, 750, तो इनका जो गुणनफल है वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से प्रश्नानुसार अब देखें ये एक्स खिलौनों की निर्माण लागत है, एक्स खिलौने कितने थे, किसी एक दिन में जो कुल निर्माण लागत थी वो 750 रुपए थी, तो ये भी तो एक्स खिलौनों की निर्माण लागत है, तो ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो एक्स गुणा 55 ऋण एक्स बराबर 750, ये प्रश्नानुसार हो गया। अब एक्स का गुणा करेंगे तो धन और धन का गुणा धन होता है, चिन्ह लगाएं अन्यथा ना लगाएं। एक्स का 55 के साथ गुणा करेंगे तो 55x, धन और ऋण का गुणा ऋण एक्स का एक्स के साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर में 750। इन सब का इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर रह जाएगा 0 बराबर 750 माइनस के 55x और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्रम से लिख लेंगे, इस 0 को इधर ले जाएंगे, इस पद को इधर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे 2 बराबर अगर 3 लिखा है तो इसको 3 बराबर 2 भी तो लिख देंगे, तो है तो दोनों एक दूसरे के बराबर ही, तो इस 0 को इधर ले जाएंगे। ये प्लस का लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ऋण के 55x और यहाँ प्लस के 750 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 750 के साथ करेंगे, 750 रहेगा और 750 के क्या करेंगे, हम फैक्टर बनाएंगे और उन फैक्टरों का जो योगफल है, यहाँ 750 के आगे क्या है, चिन्ह प्लस का है, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो इसके गुणनखंड करते उनको घटा करके लाते 55 और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसके जो 750 के गुणनखंड आएंगे उनको जोड़ करके लाना है कितना, 55। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 5 15, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखें 5 25 एक तो ये हो गया, 5 15 दूनी 30, तो 30 गुणा 25 बराबर 750, 750, ये 750 के फैक्टर हो गए और 30 और 25 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं हम, 55 तो 55 ही लेके आना है, तो 30 इस गुणा की जगह पे ये प्लस का चिन्ह लगा लें तो कितना हो गया, 25 बराबर 55। अब देखो x का जो गुणांक था 55, x का गुणांक 55 था, इस 55 की जगह पर लिखेंगे हम 30 धन 25 यहाँ, तो यहाँ लिख ले रहे हैं 30 धन 25। देखो यहाँ एक बार लिख ले रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर ऋण 55 की जगह पे लिखेंगे 30 धन 25 गुणा में x, अब धन के 750, 750 बराबर में 0। अब इसको हटा दें, अब देखो इसका ये तो एक्स स्क्वायर है, ऋण का अंतर गुणा करेंगे धन के साथ में तो ऋण होगा, एक्स का 30 के साथ गुणा करेंगे तो 30x, ऋण और धन का गुणा ऋण, एक्स का 25 के साथ गुणा करेंगे तो 25x, यहाँ x रह गया 30x, ऋण और धन का गुणा ऋण 25, x का 25 के साथ तो 25x, धन के 750,
एक और बात ध्यान रख लें, अगर ब्रैकेट से पहले, कोष्टक से पहले ऋण का चिन्ह है तो अंदर वाले जो चिन्ह होंगे वो सब क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन दोनों में से क्या करना है, हमको कॉमन निकालना है। तो यहाँ x कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ एक x बचेगा, ऋण x बाहर निकाल लिया तो 30 रह जाएगा। यहाँ पर ऋण के 25 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x इस ऋण की वजह से ये प्लस क्या है, ऋण हो जाएगा, और 25 का इसमें भाग देंगे तो 25 दिया 75, 30 बच जाएगा, बराबर में 0। दोनों जगह हमें x ऋण 30 मिल रहा है, कॉमन है, तो x ऋण 30 दोनों जगह से कॉमन ले लिया हमने, x ऋण 30। अब यहाँ बाकी का x ऋण 25 मिला, बराबर में 0। तो देखो x ऋण 30 बराबर 0 कर दें यहाँ से, कॉमा दूसरे इसके बराबर में x ऋण 25 कर दें, ताकि हमें x का मान प्राप्त हो सके। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर ऋण के 30 है, 75 करोगे तो प्लस के 30 मिलेंगे, यहाँ पर x का मान 30, और यहाँ से x बराबर 75 करोगे तो ऋण के 25 थे, प्लस के 25 हो जाएंगे, तो ये हो गया 25। अब देखो, एक दिन में कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित किए गए खिलौनों की जो संख्या होगी वो x है, तो x के मान आ रहे हैं 2, या तो 25 होगी या फिर 30 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x बराबर 25 या 30 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 25 या 30। और यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, एक दिन में कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 25 या 30 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।